क्रिकेट विद अजीत में आप सभी का स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर से सेमीफाइनल में सामने आने वाली है आईसीसी ट्रॉफी में। दोनों ही टीमें जब भी नॉकआउट स्टेज में आईसीसी के इवेंट में आमने सामने आई है, बहुत ही ऐसा कम हुआ है जहां पे भारत ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में हावी रहा हो। हमें याद आ रहा है अब 2023 का वर्ल्ड कप का फाइनल, तो साथ ही हमें याद ये भी आ रहा है कि 2011 के इसी सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल ऐसा ही मुकाबला था जिसमें हमने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके 2011 का वर्ल्ड कप जीता था। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को हराते हैं तो निश्चित तौर से हम ये आईसीसी इवेंट जीतने के सिर्फ एक कदम दूर होंगे। तो ऑस्ट्रेलिया के हराने के बाद जो सामने से फाइनल में आने वाली है टीम, उसके ऊपर भी दबाव रहेगा कि यदि भारत ऑस्ट्रेलिया को हरा करके आ रहा है तो फिर भारत को हल्के में नहीं लेना है और उसका भी एक प्रेशर बढ़ेगा। तो वहीं पे हम वो दिन भी याद रखें जहां पे सिर्फ एक साल भी नहीं हुआ है, वहां पे आईसीसी इवेंट T20 में भी भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। और जिस तरह की टीम भारत का है अभी और जिस लय के साथ में खेल रही है दुबई के पिचेस पे, वहां पे कहीं ना कहीं भारत की स्थिति मजबूत दिख रही है ऑस्ट्रेलिया से। इसलिए शायद हम कॉन्फिडेंस है कि दुबई की पिच पे ऑस्ट्रेलिया को हम आसानी से हरा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले भारत के बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही मजबूत हैं। जहां पे ऑस्ट्रेलिया के पास में मेन उनके गेंदबाज जैसे कि स्टार्क, हैजलवुड, कमिंस जैसे गेंदबाज नहीं हैं, तो वहीं पे बल्लेबाजी में भी उनके पास में ट्रेविस हेड, स्टीव स्मिथ और मैक्सवेल के अलावा कोई बड़ा नाम नहीं है। भले ही जोश इंग्लिश ने शतक लगाया है इंग्लैंड के खिलाफ, लेकिन वो एक अलग पिच थी। वो एक तरह से माने तो फ्लैट रोड पे ही खेल रही थी ऑस्ट्रेलिया, जहां पे बैटिंग करना काफ़ी ज़्यादा इजी था। तो वहीं पे दुबई का ग्राउंड बिल्कुल ही अलग है और दुबई की पिच तो बहुत ही ज़्यादा अलग है। यहाँ पे किसी भी टीम को यदि जीतना है तो उसको प्रॉपर प्लानिंग के साथ में खेलने पड़ेगा और यहाँ पे आप छक्के या चौके लगा करके नहीं जीत सकते हैं। यहाँ पे सिंगल और डबल रोटेट करके ही आप जीत सकते हैं, जो कि इस ऑस्ट्रेलिया टीम में स्मिथ और लबुशेन के अलावा नहीं लगता है कि कोई ऐसा बल्लेबाज है जो सिंगल डबल में रन बना सके। चाहे वो ट्रेविस हेड ले ले, जोश इंग्लिश ले ले या फिर ऑस्ट्रेलिया के मैक्सवेल ले ले, ये सारे चौके और छक्कों में डील करते हैं। और इस पिच पे यदि ऑस्ट्रेलिया लगातार 2-3 ओवर में बाउंड्री नहीं लगाती है तो इस बैट्समैन के पास में वो टेम्परामेंट नहीं है जहां पे वो सिंगल या डबल में रन बना सके। और यहाँ पे एक बार आप एग्रेसिव हुए तो आप अपना विकेट फेंक करके जाएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा पलड़ा भारी यहाँ पे इंडिया को होगा और कोई खास मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए भारत को। ये तो हमने बैटिंग की बात कर ली। अब बात कर लेते हैं हम गेंदबाजी की। तो गेंदबाजी में भी हम ऑस्ट्रेलिया से काफ़ी ज़्यादा अलग हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में जो है डिपेंडेबल थी अपने तेज गेंदबाजों के ऊपर में, लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलता हुआ दिख रहा है। और इसी के वजह से ऑस्ट्रेलिया के पास में वो वर्ल्ड क्लास स्पिनर नहीं है जो वर्ल्ड क्लास स्पिनर हमारे भारतीय टीम में हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में 80% से भी ज़्यादा भारत हावी रह सकती है। ऑस्ट्रेलिया के पास में सिर्फ एक ही स्पिनर एडम जंपा है और मैक्सवेल उनके पार्ट टाइम स्पिनर हैं, लेकिन भारत की देखें तो भारत के पास में 4 स्पिनर हैं और उन चारों के चारों स्पिनर जबरदस्त लय में हैं। और जिस तरह की गेंदबाजी यहाँ पे न्यूजीलैंड के सामने की है भारतीय गेंदबाजों ने, उस तरह से ऐसा नहीं लगता है कि ये ऑस्ट्रेलिया की टीम के बल्लेबाज भारत के इन चारों ही स्पिन गेंदबाज के सामने टिक पाएंगे। तो वहीं पे हम यहाँ पे पांड्या को भी कम नहीं आंक सकते हैं, क्योंकि स्लो पिच पे हार्दिक पांड्या जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए आपको दिखते हैं और पिछले मुकाबले में भी पहली सफलता हार्दिक पांड्या ने ही दिलाई थी। इसलिए इस ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में शायद हम बेहिचक ये बोल सकते हैं कि एक बड़ी जीत आने वाली है। वैसे आईसीसी नॉकआउट के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हम कम नहीं आंक सकते हैं, लेकिन शायद ये ऑस्ट्रेलिया उस तरह की लड़ाई नहीं दे सकती है जिस तरह की लड़ाई वो हमें 2023 के फाइनल में देके और वो चैंपियन बन के चली गई थी। तो भारत के पास में एक और मौका है ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ने का और ऑस्ट्रेलिया को हरा करके फाइनल में प्रवेश करने का।
तो वहीं पे मैं आपको बता दूं कि रोहित शर्मा के ऊपर में भी शायद ये आखिरी मौका है आईसीसी इवेंट को जीतने का एज ए 50 ओवर क्रिकेट में। दोस्तों आई होप कि आपको पसंद आया होगा वीडियो, तो लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।